वृंदावन में प्रस्तावित श्री बिहारी जी मंदिर कॉरिडोर प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के अध्यादेश पर सवाल उठाते हुए मंदिर फंड के इस्तेमाल की अनुमति देने वाले फैसले को वापस लेने का प्रस्ताव रखा है। कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन के लिए एक समिति गठित करने का भी सुझाव दिया, जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश 2025 लागू करने की जल्दबाजी पर सवाल उठाए। यह अध्यादेश वृंदावन मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को सरकार के अधीन लाने के लिए बनाया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि 15 मई के फैसले में मंदिर के फंड का उपयोग करने की अनुमति देने का निर्णय गोपनीय तरीके से लिया गया, क्योंकि प्रभावित पक्षों को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान जो कुछ हुआ वह आज काफ़ी हद तक राज्य सरकार को झटका देने वाला रहा। सरकार के रुख से निराश गोस्वामी पक्ष में आज काफ़ी प्रसन्नता देखी गई। याचिकाकर्ता श्याम दीवान ने कहा कि सरकार हमारे धन पर कब्जा कर रही है, मेरा मंदिर एक निजी मंदिर है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि आप किसी धार्मिक स्थल को निजी कैसे कह सकते हैं, जहां बहुत से श्रद्धालु आते हैं, वह निजी नहीं हो सकता। इस मामले में सुनवाई कल भी होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच कर रही है। इन याचिकाओं में उत्तर प्रदेश सरकार के उस अध्यादेश को चुनौती दी गई है जिसके मुताबिक मंदिर से जुड़ी व्यवस्था राज्य सरकार एक ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। याचिकाओं में कहा गया है कि श्री बांके बिहारी जी मंदिर एक निजी धार्मिक संस्था है। इस अध्यादेश के जरिए मंदिर पर सरकार अप्रोक्ष रूप से अपना नियंत्रण करना चाह रही है। देखिए, बिहारी जी के मैटर में तो बिहारी जी कराते हैं, राधा रानी कराती हैं, हम सब तो निमित्त हैं। हमारी तरफ से काफ़ी वकील खड़े हुए थे और आज जज साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया, क्योंकि ये बिहाइंड आवर बैक जजमेंट जो पारित हुए थे, एक तो मंदिर के कोष को लेने के लिए कॉरिडोर के उपयोग में, और दूसरा रातों रात जो इमरजेंसी कंडीशंस में ऑर्डिनेंस लाते हैं उसको लेके, तो दोनों को रिकॉल कर दिया गया है। जज साहब ने बोल दिया है कि हम इनको रिकॉल करेंगे। इसके अलावा हमने ये भी बात रखी कि इनकी जो प्रेजेंट फॉर्म है कॉरिडोर की, वो कल्चरल उससे प्रिजर्वेशन नहीं होगा, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हमारी संस्कृति का, हमारे सिविलाइजेशन का। और कुंज गलियाँ इसमें टूट रही हैं, बहुत सारे एंशिएंट मंदिर टूट रहे हैं जो बिहारी जी से भी पुराने हैं, और इसमें कुछ समाधियाँ भी आ रही हैं। तो जज साहब ने कहा नहीं, उन सबको देखा जाएगा, और एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज हैं, उनकी देखरेख में सारी चीज़ें होंगी। तो इस कॉरिडोर की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को हमने चैलेंज किया है, तो उन्होंने कहा कि आपकी सारे सजेशंस को अकॉर्ड किया जाएगा। और हमने ये भी बताया कि एंशिएंट ये जो ASI के अंडर में आते हैं कुछ मंदिर, उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। तो जज साहब ने ये भी एश्योरेंस दिलाया है कि सारा चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनली होंगी, कोई भी इसके वायलेशन में नहीं होगा, और कल ये ऑर्डर लिखाया जाएगा रिकॉलिंग का। कल फिर दोबारा तारीख? हाँ, कल 10:30 बजे है। आप तारीख कह सकते हैं, लेकिन ऑर्डर वहाँ रिकॉल होगा। जी, ये बोल दिया जज साहब ने, निर्णय दे दिया। तो क्या आशा करते हैं वकील साहब जो है वृंदावन वासियों ब्रजवासियों के लिए? राहत है ब्रजवासियों के लिए कि उनके एंशिएंट मंदिर बच रहे हैं, टेम्पल्स बच रहे हैं, उनकी हेरिटेज बच रही है, कल्चर बच रहा है, राइट। तो ये जो कोर्ट का फैसला है ये काफ़ी अच्छा है, और मैं कहूँगा कि सरकार को फिर से एक बार सीख लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने फ्रॉड किया था ऑन द प्रोसीजर्स ऑफ द कोर्ट। तो दैट्स व्हाट द फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, कि बिहाइंड आवर बैक दे मतलब घुस गए, दो पार्टी प्राइवेट पार्टियों का डिस्प्यूट चल रहा था, उसमें बीच में घुस गए और अपने फेवर में जजमेंट पारित करा लिया। तो ये तो नेचुरल जस्टिस का सीधा सीधा उल्लंघन है, ये तो रिकॉल होना ही था, ये मैंने आपको पहले ही बताया। धन्यवाद।